एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं विद द एग्जांपल्स ऑफ नोट टेकिंग। हम लोगों ने अभी तक के थ्योरी पढ़ा कि क्या नोट टेकिंग होता है, कैसे करना पड़ता है। अभी हम एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें क्लैरिटी आएगी कि कैसे हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर नोट मेकिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक टाइप आपको पूछ सकते हैं। कौन से दो टाइप्स है? एक टाइप ये है, सबसे पहले आपको ये पूछ सकते हैं कि पूरा का पूरा समरी आपको दे दिया है और इसके ऊपर आपको ऐसा उसको पॉइंट वाइज हेडिंग, सब हेडिंग, सब पॉइंट और उसके जो एब्रिविएशंस है वो बनाने होंगे। जो दूसरा टाइप है, दूसरे टाइप में आपको हेडिंग, एब्रिविएशन, फिर सब हेडिंग, सब पॉइंट्स ये सब दिया होगा और आपको उसको एक समरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईदर दिस और दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्या किया है। क्वेश्चन में समरी दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, इसके ऊपर से हमें इसका नोट बनाना है जिसमें हेडिंग, सब पॉइंट्स और एब्रिविएशन का यूज हम करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट ऑल्सो। इसके साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट CS पार्श्वी पारेख। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर वन, द टाइप नंबर वन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साथ साथ में ही पूरा जो पैसेज है वो रीड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे। मोस्ट ट्विंस के बारे में बात चल रही है। आर फ्रेटर्नल, which means they developed from two separate eggs which were fertilized at the same time. Such twins are no more similar in physical characteristics than are any other brothers or sisters. About 1/3 of twins are identical, which means they developed from a single fertilized egg and usually share a common placenta. Okay. Unlike fraternal twins, their genetic makeup is identical. So they have very similar physical characteristics and are always the same sex. वो लोग एक ही सेक्स के होते हैं, मतलब या तो दोनों भी गर्ल्स होते हैं या तो दोनों भी बॉयज होते हैं, अगर एक ही एग से हुए हैं तो। ओके, अब ये पैसेज जो हमें दिया है इसके ऊपर हमें हमारा नोट मेकिंग बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर मॉड्यूल में बताया हुआ है कि किस तरीके से नोट मेकिंग करना है। ये हमने क्या दिया, ट्विंस, ये हमने दे दिया उसका हेडिंग। ये क्या है हमारा, ये हमारा हेडिंग है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। समरी दिया है, इसका हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग, सब पॉइंट्स और एब्रिविएशन, इसमें हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाले नोट मेकिंग में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दिया ट्विंस, सब हेडिंग में दो आएंगे, एक फ्रेटर्नल ट्विंस और दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस, जैसे कि यहाँ पर बात की गई थी। मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो फ्रेटर्नल ट्विंस की बात की वो, उसके बाद आइडेंटिकल की बात की वो। ठीक है, ओके। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, देखो रोमन नंबर में 1 पॉइंट दिया हुआ है। फ्रेटर्नल ट्विंस, उसके अंदर डेवलप्ड फ्रॉम टू सेपरेट एग्स, डेवलप्ड को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है। fertilized of eggs happens at the same time, fertilization of eggs happen at the same time, not similar in physical characteristics। इसको भी किस में लिखा है, एब्रिविएशन में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं। ओके, सेकेंड जो हमारा सब हेडिंग है, ये क्या था हमारा, ये सब हेडिंग था और ये सारे क्या थे, सब पॉइंट्स थे हेडिंग के। ओके, जहां पर सब पॉइंट्स लिखते टाइम हमने एब्रिविएशन का भी इस्तेमाल किया। अब आइडेंटिकल ट्विंस के सब हेडिंग में देखते हैं। ये फिर से क्या आ गया, ये फिर से सब हेडिंग आ गया। यू गाइज वहां पर आप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे करके लिख सकते हो सो दैट आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आए फॉर द स्टार्टिंग फ्यू पैसेजेस। ऑलराइट, ये सारे फिर से क्या हो गए, इसके सब पॉइंट्स हो गए। यस और नो? ऑलराइट, डेवलप्ड फ्रॉम वन एग, शेयर कॉमन प्लेसेंटा, कॉमन को यहाँ फिर से एब्रिविएशन किया है, सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहाँ लिखा था वैसे ही यहाँ लिखा है। ओके, अब की के अंदर
हमने ऊपर कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ऊपर लिखा था कि हमें अलग से बताना है जब हम लोग पूरा डिस्क्राइब कर ले नोट मेकिंग, उसके बाद की के अंदर कि हमने कौन से एब्रीविएशन यूज किए और वो एब्रीविएशन का मीनिंग क्या है, सो दैट जो रीडर है उसको समझ में आए कि DVLP का मतलब होता है डेवलप। यहाँ पर हमने जो DVLP लिखा है उसका क्या मतलब है, डेवलप है। ओके, ऐसे करके हमने इसके 4 की बना लिए, जो भी शॉर्टकट्स हमने यूज किए थे, जो भी एब्रीविएशन हमने यूज किए थे, उसका जो एक्चुअल वर्ड है वो हमने लिख दिया। एंड वी आर डन विद द फर्स्ट नोट मेकिंग टाइप। दिस वाज इट। समझ आया क्या आपको? थोड़ा सा क्लैरिटी आया क्या? यहाँ पर हमने सिर्फ 2 टाइप्स में से एक टाइप किया है, एक टाइप कवर किया है। यहाँ पर समरी में लिखा हुआ था सब कुछ, उसको हमने एक फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा, नोट मेकिंग के स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा, जहां पर हेडिंग आती है, सब हेडिंग आती है, सब पॉइंट्स आते हैं, एब्रिविएशन का इस्तेमाल होता है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कि आपको हर एक पैसेज अगर आया और बोला कि नोट मेकिंग करो इसके ऊपर, आपको ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा, यहाँ पर ये टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपने कितना अच्छा और कितना बेहतर हेडिंग दिया। यहाँ पे इसने सिंपली क्या दे दिया, हेडिंग ट्विंस, हेडिंग काउंट हो चुका, इस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है। ठीक है, हेडिंग होना जरूरी है, सब हेडिंग होना जरूरी है, सब हेडिंग के अंदर के सब पॉइंट्स होना जरूरी है। हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसको लिखा हुआ था, और की होना सबसे ज्यादा जरूरी है। की में हम लोग ये सारी चीजें लिखते हैं कि क्या क्या एब्रिविएशन हमने वो नोट मेकिंग के अंदर यूज किए हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड वन। ये वाला भी हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ये वाला भी जो एग्जाम्पल दिया है ये सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करना, आपको थोड़ा समझ आएगा। तो मेरे साथ साथ ही आप लोग कर लो, और एक एग्जाम्पल हम यही पर्टिकुलर टाइप का लेते हैं कि समरी दिया हुआ है, उसके अंदर से हमें क्या करना है, हेडिंग, सब पॉइंट्स और की निकाल के लिखना है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आगे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करेंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो भी अपन करेंगे ही, बाकी के एग्जाम्पल्स लेकिन यहाँ किसने करना है, आपने करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कैसे होता है, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी है जो हर एक पर्सन का अलग अलग नोट मेकिंग हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है क्या दीदी? ऑफ कोर्स हो सकता है, तो प्लीज ये लर्न मत कर लेना, है ना। फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन जो नोट मेकिंग है वो अलग अलग हर स्टूडेंट का हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। It may sound too fantastic to be true, but if you're lucky enough to go to Sahara Desert one day, then you too will be able to see thousands of engraved decorated rocks. On these rocks, there are scenes of animals, of agriculture, of sheep herding and hunting. There are ceremonies and dances and chariots drawn by galloping horses, all pictured on the rocks as if they were a part of an illustrated book, a wonderful stone book which conjures up images and journeys of incredible journeys. And if we could make a voyage to the dawn time, we would find that the Sahara was not then the desert we now know, but a green and fertile region instead. Mighty rivers flowed down, and the vegetation was Mediterranean style. Pine trees, holm oaks, cedars, lime trees, and ash trees. Full stop. इस पे से हमको क्या बनाना है, नोट मेकिंग बनाना है। हेडिंग क्या डालेंगे, सहारा डेजर्ट। किस चीज पे बात हो रही है, जिस चीज पे बात हो रही है उस चीज के बारे में हम लिख लेंगे। ऊपर से हम देखते तो समझ आ जाता है, यस और नो। हेडिंग डाल दिया हमने क्या, सहारा डेजर्ट का। ओके, अब लेकिन दीदी 1 सेकेंड, ठीक है, छींक आते आते रह गई। ऑल राइट, ओके, ये हमने हेडिंग दे दी, लेकिन दीदी ऊपर वाले इसमें तो हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया हुआ था। यहाँ पे तो ये इन जनरल वाला समरी है, तो इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? जैसे ऊपर तो क्लासिफिकेशन में फ्रेटर्नल ट्विंस था, आइडेंटिकल ट्विंस था, यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, तो यहाँ पर हम लोग कैसे नोट मेकिंग करेंगे, कैसे सब हेडिंग डालेंगे, कैसे सब हेडिंग के अंदर सब पॉइंट्स डालेंगे? तो फर्स्ट यहाँ पर जो सब हेडिंग दिया है
What can you see, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, जो जो चीजें आपको समरी के अंदर लिखी हुई है आपको उसका ही एक सब हेडिंग बनाना है। जैसे what can you see, what was Sahara in initial days, I'm so sorry, what was Sahara in initial days, ये दोनों आपके क्या बन चुके, सब हेडिंग बन चुके, ठीक है। ओके, क्या क्या देख सकते हैं, देखो engraved and decorated rocks, scenes of animals, agriculture, sheep herding, hunting, ceremonies and dances, ये सब कुछ देख सकते हैं, yes or no? वही सब यहाँ पर सब पॉइंट्स में लिखा हुआ है, yes, ओके। और एक चीज, और एक क्वेश्चन क्या था, और एक क्वेश्चन था सहारा कैसा था इनिशियल डेज में, व्हाट इफ वी कुड मेक अ वोयाज टू द डॉन टाइम, पहले के जमाने में सहारा कैसा हुआ करता था। सहारा एक डेजर्ट नहीं था बल्कि बहुत ही ग्रीन और फर्टाइल रीजन था जहां पर पानी बहता था। तो व्हाट वाज सहारा इन इनिशियल डेज, इट वाज ग्रीन एंड फर्टाइल, लग्जरियस मेडिटेरियन काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड रिवर्स फ्लोइंग डाउन। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, सबका शॉर्ट फॉर्म अलग हो सकता है, एब्सोल्युटली यस। कोई हो सकता है माइटी रिवर फ्लो के जगह सिर्फ रिवर फ्लो लिख सकता है, रिवर्स फ्लोड डाउन की जगह सिर्फ रिवर्स फ्लोड लिख सकता है, वेजिटेशन, मेडिटेरेनियन स्टाइल, पाम ट्रीज वगैरह तो आपको मेंशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो इसके अंदर और एक सब पॉइंट बना के, यस और नो। बट बेसिक हमें क्या स्टिक करना था, देखो ऊपर आ जाते हैं हम लोग, जो हमने कल पढ़ा था, कल के क्लास में पढ़ा था, कल के क्लास में हमने पढ़ा था, कहाँ गया, यस हियर इट इज। हमने पढ़ा था क्या फॉर्मेट, हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर इंडेंटेशन तो छोड़ दो, एब्रिवेशन, ये तीनों चीजें आ रही है, एब्सोल्युटली आ रही है दीदी, बस वही हमें यहाँ पर करना था। अब हमने की के अंदर लिख दिया, इसमें हमने जितने भी एब्रिवेशन का इस्तेमाल किया है वो सब हमने की पॉइंट करके लिख दिया। की के अंदर हम सारे एब्रिवेशन लिखेंगे और उसका फुल फॉर्म क्या है वो लिखेंगे, राइट। बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था, यस। अब यू गाइस, नाउ वी आर डन विथ वन टाइप ऑफ नोट मेकिंग, जहां समरी दी थी, और एक बार रिपीट करूंगी, और हमने क्या किया, हेडिंग, टाइटल और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको लिखा। अब जो सेकेंड टाइप है नोट मेकिंग का, जो सेकेंड टाइप है वो कैसे आपको पूछ सकते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड एज, कैसे पूछ सकते हैं कि आपको जैसा आपको बनाना था ना, जैसा आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाना था ना, वैसा आपको दे देंगे और आपको उसको समरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं। रीड द फॉलोइंग नोट्स एंड समराइज देम यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के फंक्शनिंग के बारे में बात की गई है। सेंड ट्रैवल as waves, I just hope this sound, sorry, ये देखो की में लिखा है, हम की को रेफर कर रहे हैं, sound travels as waves, functioning of ears, okay, external ear gathers the waves are led to AC का मतलब यहाँ है auditory canal, okay, auditory canal includes loudness and movements, waves to eardrum, okay. Parts of eardrums, 3 tiny bones, hammer, anvil, strap. Change weak sound waves into powerful ones, ठीक है। ये दोनों इसके क्या है, ये दोनों इसके फीचर्स हैं। Eardrum passes the waves to some cochlear. Next is waves reach the corti. Hair-like receptors convert sound waves to electrical impulses passed to the BRN. BRN का मतलब है brain. Okay. Brain allows us to hear the sound. ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट अब करना है समरी फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला लाइन, साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स, sound travels in the form of waves which the external ear gathers. External ear gathers. ये हमने क्या किया है, सेंटेंस को सिर्फ जोड़ा है साथ साथ में।
Okay, next line. Passing through the auditory canal, which increases the loudness, these waves move to the eardrum. Eardrum passes the waves to this. Waves reach corti. अच्छा ये नीचे आ गए हम. Waves are led to AC. ये next वाला sentence था. ये next वाला point था जिसका हमने क्या convert कर लिया, sentence में convert कर लिया. Okay. The different parts of the eardrums, these change the weak sounds into powerful ones. ये जो सारे 3 टाइनी पार्ट्स दिए थे, ये क्या करते हैं? ये चेंज करते हैं वीक साउंड को हेवी साउंड में. ये हमने लिख लिया. फाइनली द वेव्स पास थ्रू द कोचेला टू द कॉर्टी. यहां था, कोचेला से कन्वर्ट होके कॉर्टी में जाता है. ओके, where they get converted to electrical impulses. Hair receptors convert sound into electrical impulses. Exact next line था ये. Which then passes to brain and reaches the brain. देखो, which then allows us to hear the sound. इन्होंने क्या किया, आप मुझे बता सकते हो? इन्होंने क्या किया? बस जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा था, उसको वैसा का वैसा ही समरी फॉर्म में कन्वर्ट किया. यस और नो? समझा क्या आपको? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर? अब देखो, समरी भी हर एक स्टूडेंट की थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है. द चॉइस ऑफ वर्ड्स, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जो मैं टिप यहाँ देना चाहूंगी, दैट इज स्टिक टू what is written in the format, in the heading, फिर सब हेडिंग वाला जो फॉर्मेट, जो वर्ड्स यहाँ यूज किए वही वर्ड्स पे स्टिक रहने की कोशिश करो. ठीक है, खुद के वर्ड्स में मत लिखो. यहाँ पर हमने खुद के वर्ड्स डाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए. समझ आ रहा है क्या आपको? ओके यार, मेरे को ना ये चीज पढ़ाना इज मोर डिफिकल्ट. आप समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझा या नहीं. तो आज के वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ दीदी समझ गया है कि कैसा फॉर्मेटिंग होता है और किस तरीके से हमें इसको लिखना पड़ता है. ठीक है, और एक एग्जाम्पल करें यही पर्टिकुलर टाइप का, तो हमारे 4 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट अगर हमें आगे चल के इस पे प्रैक्टिस करना है. तो यहाँ पर यू गाइस फिर से अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का फिर से क्या हो जाएगा, जो लिखने का राइटिंग स्टाइल है वो अलग अलग होगा. ओके, और एक एग्जाम्पल देखते हैं विद द सेम टाइप जो हमने अभी पढ़ा, कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिया है, हेडिंग, सब हेडिंग, सब पॉइंट्स का, और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं समरी फॉर्म में. हमने ऊपर भी 2 एग्जाम्पल देखे थे समरी फॉर्म वाले के, और अभी भी हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं. पानी का काम बस पानी ही कर सकता है. पी लो यार, तुम भी पानी पी लो. मेरी 3 घंटे की क्लास खत्म हुई, उसके बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए आई had to drink water. All right, let's start with the next example. The importance of strategic planning. ये हमें नेक्स्ट दिया है. ऊपर वाले केस में आपने देखा था कि यहाँ हेडिंग नहीं दी थी, यहाँ हेडिंग नहीं दी थी, फंक्शनिंग ऑफ ईयर करके दे दिया था. यस और नो? तो समरी में हमने हेडिंग लिखा क्या? नहीं लिखा. हेडिंग कब आपको काम आएगा? जब आपको समरी फॉर्म से ये वाले फॉर्मेट में करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. ये हमारे सिर्फ समझने के लिए हमें हेडिंग दी जाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ओके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग entails plan of action, tool for large organization and nation, tool for industries. ऑर्गेनाइजेशन, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल, सॉरी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल है. ओके. Importance of strategic planning for people helps create balance between passivity and trying to live. ACC का फुल फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग. ओके. Antithesis to simply drifting, smartness to embrace opportunities. Importance of
Strategic planning in business provides knowledge about employees, maximum short or long-term investments. Fundamental steps in strategic planning: creating a plan, keeping track of results, altering courses based on results. How can we plan for complexities in life? Picking area, start planning for it. When that area is stabilized, develop plan for another. Learn to develop skills. की में तो हमें पता ही है कि किस चीज के लिए कौन सा वर्ड है, इसके बारे में बात की गई है। अभी हमें मोटा मोटी समझ में आया कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात की गई है, इसका मतलब क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से स्टेप्स से हम इसको फॉलो कर सकते हैं और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। ठीक है, हमारा भी फ्लो क्या रहेगा समरी का, यही रहेगा। आप अब खुद से एक बार कोशिश करो ये समझने की कि क्या क्या पॉइंट्स कैसे कैसे क्रोनोलॉजी में हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है फर्स्ट पॉइंट? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंटेल्स प्लान ऑफ एक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा भी क्या होगा? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रेफर्स टू अ प्लान ऑफ एक्शन। हो गया, बस जो जो पॉइंट्स वहां दिए हैं वही पॉइंट्स को हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। सो आई बिलीव दैट दिस इज ऑल्सो ईजी। जो इसको कन्वर्ट करना है, समरी को कन्वर्ट करना है, वो तो ईजी है ही, बट ये ज्यादा ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ टूल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, it is an important tool used by large organizations and nations and individuals. हर एक लाइन उसके ही सीक्वेंस में है, समझ आ रहा है आपको? ओके, इट इज important because it provides a balance between passivity and living life according to plan. देखो नेक्स्ट किस चीज का था, यही था, यही पॉइंट था। ओके, strategic planning leads to smartness in embracing opportunities. You guys, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसका एक एक सब हेडिंग सब पॉइंट देखोगे और वैसे वैसे आपकी समरी में इनकलकेट करते जाओगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपको बस आंसर लिखना है। आपके सामने है क्वेश्चन पेपर, हर एक लाइन हर एक वर्ड को अरेंज जिस तरीके से किया है वैसे ही वही फ्लो में आपको समरी को लिखना है, वही फ्लो में, वही स्ट्रक्चर में। कि पहले अगर इस चीज के बारे में बात की गई है कि क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो आपने भी फर्स्ट पॉइंट इसी चीज के बारे में लिखा और फिर यू केम डाउन टू कंक्लूजन जैसे दिया है वैसे, वही क्रोनोलॉजी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, planning is important in business because you need to know the individual and you need to maximize short term and long term investments. ये आ गया, दोनों भी पॉइंट्स आ गए, थर्ड पॉइंट खत्म हो चुका। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, the fundamental activities in planning include creating a plan, keeping track of results, altering the course based on results. पूरा का पूरा पॉइंट हो गया फोर्थ, एक सेंटेंस में। One can plan for a complicated life by picking up an area of life that is most challenged and starting to plan for specific areas. When one area is stabilized, start on the other. यहां तक ही दिया हुआ है, समझा आपको? And that is it. Did you understand? दीदी ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, yes or no? हमें आइडिया तो आ गई कि किस तरीके से यहाँ पर बनाना है या लिखना है, लेकिन अब जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक हमें समझ नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा कि आप लोग क्या करो आप लोग, जब हम लोग ये वाला क्लास और आने वाला क्लास खत्म कर ले, उसके बाद आई वुड वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको चाहिए है तो हम और एक भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन है, यहाँ से तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही आ जाएंगे। एक ही क्वेश्चन बचा है तो अपन ये भी सॉल्व कर ही लेते साथ साथ में, क्या बोलते हो?
ये वाला टाइप भी देख ही लेते हैं। दिस इज द टाइप 3, ये थर्ड टाइप है। अब इसमें आपने क्या करना है हम देखते हैं। इसमें आपने सभी कुछ बताना है। यहाँ पर आपको हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रिविएशन ये वाला भी फॉर्मेट बनाना है, साथ साथ में समरी भी बनानी है। दिस इज द थर्ड टाइप। ये आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी वील रीड इट आउट, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइप, जो हाइब्रिड टाइप है, कि आपको वो फर्स्ट टाइप भी करना है, सेकेंड टाइप भी करना है। ये दोनों का जो मिक्सचर है, कि आपको दोनों जब बनाने के लिए बोलेंगे, दैट इज द थर्ड टाइप। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, समझा क्या आपको? ओके, वील रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन you'll understand it in a more better way. Okay, one second. Read the following passages carefully and make notes on it using heading, subheading, etc. Use recognizable abbreviation wherever necessary. Use a format you consider suitable. हमें पता है वो format क्या था. Supply an appropriate title. अब हमें title भी बताना है, ठीक है. Also write a summary. क्या लिखो? और summary भी लिख लो. मतलब सब कर लो, सब तुम ही कर लो. चलो फिर करते हैं अपन सब. आई होप आपको ये टाइप समझ आ गया. ये टाइप में बेसिकली फर्स्ट वाला टाइप भी करना है, सेकेंड वाला टाइप भी करना है. लेट्स रीड द पैसेज. द पैसेज इज क्वाइट लॉन्ग, बट वील रीड इट आउट फॉर आवर ओन सेक वंस. थोड़ा बहुत आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज के बारे में. बेसिकली इट इज अबाउट इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स एंड ऑल. ऑब्वियसली मैंने पढ़ा हुआ है. लेट्स रीड वंस, फिर फॉर्मेट 1 करेंगे, फिर फॉर्मेट 2 करेंगे. अच्छा, और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आ सकता है कि दीदी यहाँ पर तो अलग से बोला है सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल, तो हमें अलग से टाइटल लिखना है क्या? नहीं. जब आप फर्स्ट फॉर्मेट लिखोगे जहाँ पर वो हेडिंग, सब पॉइंट्स लिखने वाले हो, तभी आपने क्या कर दिया? एक सूटेबल टाइटल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है. ऑलराइट. If you're looking for ways to improve your writing skills, there is one surefire way to accomplish this. Every time we sit down to write an article, the intention should be to try and keep things short and sweet. Good articles are short articles that get the point across with minimal amount of words used. देखो अब मेरा स्पीड, मतलब मेरा रीडिंग स्पीड आप लोगों से थोड़ा ज्यादा फास्ट रहेगा. ट्राई टू रीड इट एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि आपको रीड करना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं. All often, however, we find ourselves going through on tangents, thereby increasing the length of article. Effective writing skills include the ability to write less and say more, but without repetition, this skill can be hard to develop. There are ways in which you which can make you a better writer. Why say something in 100 words that can be said in just 50? Your readers will greatly appreciate this. It is always a good idea when writing to finish your composition, then let it sit for a while. With a little thought and fresh perspective, you can always edit out words, phrases, and even paragraphs that are not needed. Getting your point across using few words as possible will give those words you do use more impact. Your ability to stick to the subject and to get to the point is something every reader will appreciate. A common tendency for most writers is to sometimes deviate the main point to their articles. In fact, meandering away from your intended subject can irritate readers to the point where they don't even finish reading. मतलब अगर आप कहीं और ही लेके जाते हो रीडर्स को, वो पर्टिकुलर टॉपिक से कहीं और ही लेके जाते हो, तो उनको इरिटेशन फील हो सकता है. The additional content does not necessarily add value to the article itself, and therefore you can and should be left out when possible. It should be left out when possible. Learn to write so everybody understands you and don't try to impress them with your vocabulary. The need for a dictionary is not what your readers are looking for, since this takes additional time and is inconvenient. Always write to and for the general audience and never assume that they have an appreciation for verbose vocabulary. Fantastic, fabulous, mind blowing, exquisite. कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप बोलोगे बहुत अच्छा है, समझ जाएगा. This only makes their reading all the more difficult and less enjoyable.
The best way to improve your writing skills is through repetition. One of the most important effective writing talents a person can develop is the ability to write less and say more. This is particularly true when you write an article since you want to capture the reader's attention without boring them. As a, thumb, as a rule of thumb, good articles are short articles. Okay. क्या दोगे heading? Improve your writing skills. Consideration for your thoughts, I think. Consolidate your thoughts. फर्स्ट पॉइंट हमने ये निकाल लिया. सेकेंड इज स्टिक टू द सब्जेक्ट. जहां पर बोला था अगर डेविएट कर लोगे तो फिर कुछ भी उनका अटेंशन चले जाएगा. राइट प्लेनली, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखो. उसके अंदर के सब पॉइंट्स वैसे ही लिखे हुए. यूज फ्यू वर्ड्स, गिव टॉपिक सम थॉट, एडिट अनवांटेड वर्ड्स. ये हमने अभी देखा फर्स्ट पैराग्राफ में. देखो यहाँ पर कितने पैराग्राफ्स थे, 1 2 3 4. ये 2 पैराग्राफ्स में ऑलमोस्ट सेम ही चीज लिखी थी कि शॉर्ट लिखो, मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में लिखो. ओके. यहाँ पर भी हमने कितने इसमें इसको डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. स्टिक टू द सब्जेक्ट, गेट राइट टू द पॉइंट, डू नॉट डेविएट फ्रॉम मेन पॉइंट, एडिशनल कंटेंट इज नॉट नेसेसरी, डेविएटिंग फ्रॉम टॉपिक इरिटेट्स रीडर्स. ये भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया. राइट प्लेनली, इसमें हमने क्या लिखा, write for the general public, ensure everybody understands, use easy vocabulary. ये हमने शॉर्ट में बता दिया. की में हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे एब्रिवेशन है वो लिखेंगे. सारे के सारे हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए. दीदी एब्रिवेशन तो हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं. हो सकता है मुझे राइट को अब्रीवेट ना करना हो मेरे इसमें, तो मैं नहीं करूंगा, तो मेरे की में नहीं आएगा वो. दैट इज ओके. सबका की अलग अलग होगा. ठीक है. इट वुड डिपेंड कि आपने यहाँ पर कौन से एब्रिवेशन का इस्तेमाल किया है. बट ट्राई टू एब्रिवेट एटलीस्ट 4 वर्ड्स. कोई भी जब आप कंटेंट लिखोगे एटलीस्ट 4 वर्ड्स एब्रिवेट करना ही है मिनिमम. ठीक है. कॉन्शियसली करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा. नहीं तो आप बोलोगे कि दीदी मैंने तो एक भी वर्ड को एब्रिवेट ही नहीं किया, अब मैं की में क्या लिखूं. तो की में लिखने के लिए ही हमें क्या करना है, वहां पर ऊपर एब्रिवेट करना है. समरी में हमने अब क्या लिखा, देखो वहां पर 4 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ था जो भी सब बोला. समरी में हम क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट. ओके. एक बार रीड आउट करते हैं. समरी अब और ज्यादा इजी हो जाएगी बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास ना ये अवेलेबल है. जो हमने यहाँ लिखा है वही हम क्या करेंगे, समरी में लिखेंगे. देखते हैं. लेट्स सी वंस. If you're looking for ways to improve your writing skills, then there are few things you must keep in mind. The first step is to stick to the subject. देखो मैंने बोला यहाँ पर जो हमने यूज किया है ना, हम वही सब समरी में यूज करने वाले हैं. Do not deviate from the topic. Getting your point across using few words as possible will give you those words more impact. Additional content does not necessarily add value. देखो ये वाला भी आ चुका हमारा पॉइंट. ओके. Additional content does not necessarily add value to the article and may irritate the readers. Remember to write for general public. Use easy vocabulary to ensure that everyone understands. The final step of writing is let it sit for a while, give it a little thought, and edit your words, phrases, and even paragraphs that aren't needed. Short, sweet, and simple. हमने summary में explain कर दिया. Summary you can totally base it on this particular format of yours. इसके basis पे आप summary easily बना सकते हो. Make sure कि जो आपका summary है वो इसके ही basis पे बने. So that would be more easy for you as well as for gaining more marks. So we are done with all the examples जो available थे हमारे बुक में. कल से हम लोग क्या करेंगे, we start with the practical exercises जो भी दिया है. One day at a time, धीरे धीरे समझिए. आपके लिए ही easy जाएगा हर एक concept को अच्छे से समझने के लिए. क्योंकि CA फाउंडेशन का जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का कोर्स है दैट इज क्वाइट इजी, बहुत इजी है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा वास्ट भी है. तो इसीलिए one day at a time and we'll be good to go. So we'll end the session here for today. कल हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है इसको सॉल्व करके देखेंगे. राइट. एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स कल हम सॉल्व करके देखेंगे. फिर अगर अभी आपका, अगर मैं आपको होमवर्क दूं, या तो आज आप होमवर्क करना या तो कल करना, या तो दोनों भी दिन होमवर्क करना. एक तो भी इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो खुद से. होमवर्क तो करना ही है.
ये सारे नोट मेकिंग आपको एक्चुअल में बनाना है और ये हर स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, इसीलिए मैं आपको बना के नहीं दे सकती हूँ। आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल, आपका वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, आपका इंग्लिश अलग अलग रहने वाला है। सो आई वुड वांट यू ऑल टू टेक द एफर्ट। ऑलराइट यू गाइस, कल हम लोग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों भी फॉर्मेट के ऊपर एक एक, एंड देन वी विल बी डन विद द नोट मेकिंग सब्जेक्ट, नोट मेकिंग चैप्टर। Alright you guys, we'll end the session here for today. Thank you so much for joining in. Please do like the video and let me know in the chat box कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. Thank you so much. Out Joe. Take care. Bye.